हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवेक स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के प्रश्न जो होने वाले हैं वो अंकित मान व स्थानीय मान से संबंधित होने वाले हैं, जो बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला प्रश्न है संख्या 43,256 में 3 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर ज्ञात करो। प्रश्न नंबर दूसरा है संख्या 3,56,321 में 5 और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। और तीसरा प्रश्न है 4,656.728 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। दोस्तों ठीक है, तीनों प्रश्न क्या हैं? अलग हैं और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप तीनों प्रश्नों को हल कर लोगे तो आपको दशमलव वाले स्थानीय मान और स्थानीय मान में अंतर निकालना और अंकित मान में और स्थानीय मान में अंतर निकालना आपको आ जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहले वाली, तो पहले वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने अच्छे तरीके से बताया कि स्थानीय मान किस तरीके से किसे कहते हैं और अंकित मान किसे कहते हैं और किस तरीके से निकाला जाता है। दोस्तों तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न करेंगे, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अंकित मान क्या होता है, इस अंक का नाम होता है, वो क्या कहलाता है? अंकित मान कहलाता है। यानी ये प्रश्न कह रहा है 3 का स्थानीय मान व अंकित मान। तो स्थानीय मान निकालेंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा? हम संख्या लिख लेते हैं, किस तरीके से निकालते हैं एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसमें से हमको कितने का निकालना है? 3 का निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू कितना हो जाएगा? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 के स्थान पर है तो हम क्या कर देंगे? 1000 का गुणा कर देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान आ गया हमारा जी। क्या आ गया जी? स्थानीय मान। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या निकालना? अंकित मान निकालना है। अंकित मान क्या है? स्थानीय मान को किस तरीके से निकालते हैं? स्थानीय मान का मतलब होता है ये है अंकित मान गुणा स्थान का मान होता है। दोस्तों ठीक है, अंकित मान इंटू स्थान का मान, यानी कि क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, तो अंकित मान क्या है? 3 का अंकित मान 3 ही है और स्थान का मान कितना है? 1000 के स्थान पर है तो 1000 का गुणा कर दिया हमने, कितना आ गया? इसका स्थानीय मान आ गया 3000 आ गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है अंतर, यानी कि अंकित मान में और स्थानीय मान में। तो स्थानीय मान तो हमने जो निकाल लिया, तो अंकित मान जी हमारा पहले से ही दिया है, तो हम क्या कर देंगे? 3000 में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अंतर मतलब कि घटाना, 3 कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा? यहाँ पर बचेगा कितना दोस्तों? 0 में से 3 नहीं जा रहा तो कितना मानेंगे? 10 मानेंगे। 10 में से 3 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पर 1 हो गया तो कितना बचा? 9। यहाँ पर 1 हो गया, फिर कितना हो गया? 9, और जहाँ पर कितने हो गए? 2। यानी कि हमारा जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 2997, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 2997 इसका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा कौन से? 3 के स्थानीय मान का। दोस्तों ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा कि इसमें है कि 5 और 2 के स्थानीय मान में अंतर पूछ रहा है। ये स्थानीय मान में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो संख्या उतार लेते हैं हम पहले। कितनी है? तीन 3,56,321 में हमको कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 और 2 का स्थानीय मान। कितने का? 5 का और 2 का स्थानीय मान कह रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और फिर इसका किसका निकालेंगे? 2 का निकालेंगे। तो 2 का निकालेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा? कि कौन से स्थान पे? 10 के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, ढाई के स्थान पे, तो 10 यानी कि हो जाएगा इसका 20, और इसका कितना हो जाएगा? 5 इंटू कौन से स्थान पे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पे, तो हम 10,000 क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 50,000 दोस्तों। ठीक है, अब ये कह रहा है अंतर की, तो इसमें क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। अब इस तरह स्थानीय मान इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें 5 का हम निकाल कर देखें, 5 किस तरीके से और निकाल सकते हैं हम। तो 5 का निकालने के लिए जहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे अंकित मान, और जहाँ पर अंक गिन लेंगे तो कितने अंक है? 1 2 3 4, यानी 5 से पहले 4 अंक है तो हम 4 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब इसका क्या अंतर कर देंगे हम, यानी घटाना कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो घटा देंगे कितने? 20 को घटाएंगे हम तो 0। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? 8। यहाँ पर कितना बचेगा? 9। जहाँ पर कितना बचेगा? 9, और जहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ पर हो जाएगा 49,980, इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? स्थानीय मानों का अंतर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, अब है जो महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता, वो है दशमलव वाला है स्थानीय मान किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे हम। देखिए प्रश्न संख्या दी 4,656.728 में 2 का स्थानीय मान। ठीक है, तो प्रश्न संख्या लिख लेते हैं हम
4656.728 728। देखिए देखना प्रश्न ये है प्रश्न, और इसमें क्या रहा है, ये दशमलव वाली इस साइड के हमने स्थानीय मान तो इसे सेम निकालते हैं, बिना इस दशमलव वाली संख्याओं के हमने स्थानीय मान निकाले तो इस तरीके से निकालेंगे, बिना दशमलव वाले, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमको दशमलव के इस साइड वाले अंकों को निकालना है, तो क्या किस तरीके से स्थानीय मान निकालेंगे, बिल्कुल सरल तरीका है इसका, अभी कुछ नहीं है। तो हम किसका निकालना है, 2 का निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर 7 का निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले 7 का देख लीजिए। दशमलव के पहला वाला अंक, दशमलव से पास का पहला अंक कितना है, 7 है, तो 7 का हो जाएगा कितना, स्थान का मान कितना आएगा, यानी अंकित मान तो 7 ही है, और स्थान का मान है इसका कितना, 1/10 वह स्थान है इसका, तो यानी कि हो जाएगा 7/10 या 0.7 हो जाएगा इसका स्थानीय मान दोस्तों, ठीक है। जी क्या कहलाएगा, 7/10। अब इसी प्रकार हम 2 का निकालते हैं, तो 2 का स्थानीय मान कितना है, अंकित मान कितना है, 2 है, इंटू स्थान कौन सा है, 1/100 भी स्थान पर रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/100 या हम 0.02 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय मान हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर जितनी हम दशमलव से इधर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर एक अंक छोड़ कर दशमलव को एक अंक छोड़ रहे हैं तो हम 1 0 और 2 छोड़ रहे हैं तो 0। इसी प्रकार हम 8 का देखेंगे तो 8 का आप किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि 8 का अंकित मान कितना है, 8 है, और स्थान का मान कितना है, यहाँ पर 1 2 3 अंक आ रहे हैं यहाँ पर, तो 1000 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8/1000, यानी कि 0.008 दोस्तों इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, दशमलव के पहले वाला अंक को हम बोलते हैं दशांक, फिर दूसरे को बोलते हैं शतांक, और तीसरे को बोलते हैं सहस्त्रांक दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से यानी इधर अगर जितनी भी अंक बढ़ते जाएंगे, इधर से हम गिनते जाएंगे, 1 2 3 अंक हैं तो 1000 का भागदेव जाएगा, जहाँ पर 4 अंक हो जाएंगे 10,000 का भागदेव आएगा उसी संख्या में, जहाँ 5 हो जाएंगे तो इस तरीके से 1 लाख का भागदेव आएगा। इस तरीके से हम भाग देकर निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।